Zoom meeting, share screen, ninth maths lesson 1. ખુલ્લું જ હતું વર્ડ નથી. Test number 4. I am going to teach how to deal with roots from scratch. तो एक या शायद 2 लेक्चर हो जाए, पता नहीं, बट प्लीज 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 लर्न दिस प्रॉपरली. जस्ट कल या परसों की बात है, वी वर डूइंग √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इन 10th स्टैंडर्ड, जो एक्चुअली इस चैप्टर का टॉपिक है 9th का. सो टेक इट सीरियसली एंड डू विथ मी. सो वेन एवर आई डू अ सम यू हैव टू राइट इट डाउन विथ मी. टूडेज टॉपिक नंबर 1, लिखो स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ रूट्स. स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ रूट्स. √2 स्क्वायर कॉपी करते जाओ, √5 स्क्वायर, √7 स्क्वायर, 2√3 स्क्वायर, 5√2 अपॉन √7 स्क्वायर. जब 2 रूट मल्टीप्लाई होता है तो उसका रूट गायब हो जाता है. when 2 roots are multiplied, so √2 square means √2 into √2 and √2 into √2 is 2. √5 square, √5 into √5 5. √7 square, √7 into √7 7. 2√3 का स्क्वायर means 2√3 multiplied by 2√3. Now please be aware, √3 irrational नंबर है और 2 नेचुरल नंबर है. तो पहले 2 2 जा 4 करो, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4 एंड √3 इंटू √3 3. देयरफॉर फाइनल आंसर 4 3 जा 12 हो जाएगा. 5√2 अपॉन √7 का स्क्वायर 5√2 इंटू 5√2 और डिनोमिनेटर में √7 इंटू √7. 5 5 आर नेचुरल नंबर, 5 5 आर 25 एंड √2 इंटू √2 2 एंड √7 इंटू √7 7. फाइनल आंसर 50 अपॉन 7. आगे ऐड करते हैं. अब क्यूब करने की शुरुआत करते हैं. √7 क्यूब, √11 क्यूब, 3√2 क्यूब, 5√3 क्यूब. Now cube means multiplying it 3 times. So √7 into √7 into √7. अब 3 √7 है तो 2 √7 मिलके 7 बन जाएंगे और जो अकेला है √7 बच जाएगा. √11 इंटू √11 इंटू √11, तो 2 √11 मिक्स हो सकता है, वो बन जाएगा 11 और एक √11 बच जाएगा. 3√2 का क्यूब, 3√2 3√2 3√2 3 3 3 27. √2 दो √2 का 2 हो जाएगा और एक अकेला √2 एज इट इज बचेगा. देयरफॉर फाइनल आंसर इज 54√2. एंड 5√3 होल क्यूब is 5√3 into 5√3 into 5√3. 5 5 5 मतलब 125. √3 into √3 3 और ये अकेला √3
फाइनल आंसर 375√3. Any questions? Then ask now. समझ में आया? लिखो टॉपिक 2 और नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लाइंग रूट्स. रूट वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मोनोमियल इंटू मोनोमियल 8th स्टैंडर्ड में ऐसा था. मोनोमियल इंटू मोनोमियल 2√3 इंटू √7 5√7 इंटू 2√5 4√6 इंटू 2√11. कॉपी करते जाओ, आंसर आता है तो बाद में लिखना शुरू करना. 3√8 इंटू 2√2 5√5 into 3√5 and last 4√6 into 5√2. When you are multiplying numbers with roots, make sure natural numbers को अलग multiply करना है और root वालों को अलग multiply करना है. So 2√3 and √7 में 2 अकेला natural number है and root into root will be multiplied. √3 into √7 is √21. That's the answer. Natural number 5 2s are 10 and √7 into √5 is √35. 4 2s are 8. Natural number into natural number. हमेशा natural number आगे ही होता है. Whenever you write natural number पहले, √6 into √11 is √66. 3 2s are 6. √8 into √2 √16. 5 3s are 15. √5 into √5 √25. 4 5s are 20. मुझे मालूम है. एंड गुड तुमको पता चल गया. रुको अभी मैं 3-4 सम में गूगली बताने वाला हूं. होल्ड ऑन. लास्ट है 4 5s are 20 एंड √6 into √2 √12. पहले दूसरे और तीसरे के मार्क्स मिलेंगे. लास्ट 3 रॉन्ग पड़ेंगे और वही सीखना है कि क्यों रॉन्ग है. हाँ, तो अबे जुओ थोड़ा डीप में जाते हैं. सी ये गलत नहीं है, ये तीनों 3 राइट है, बट दे आर नॉट फाइनल आंसर्स. आगे का प्रोसेसिंग बाकी है. फॉर एग्जाम्पल √16 तो 4 होता है. 4 4 16. तो √16 मतलब 4, therefore फाइनल आंसर इज 24. तो सीखो जब कोई परफेक्ट स्क्वायर आए तो उसको सिंप्लीफाई करो. तो √25 भी 5 होता है. और पहली मिस्टेक कहाँ हुई पता है? द फर्स्ट मिस्टेक यू डिड वाज √5. हाँ, दिमाग में ऐसा चलना चाहिए. √5 5. √25 पहुंचने का ही नहीं. अलग नंबर है तो ठीक है, 8 2s are 16 पहुंचना पड़ेगा. बट √5 5. दैट्स हाउ यू रिमेंबर. बट नो प्रॉब्लम. √25 मतलब 5 into 15 75. And last sum we'll start the next topic, simplifying the roots. √12 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. 12 के फैक्टर्स 2 2s are 4 3s are 12. हेरॉन्स फॉर्मूला में सीखा था जोड़ी बना के बाहर निकालना. 2 को बाहर निकाल दो, 3 जेल में रहेगा. फाइनल आंसर इज 40√3. So I'm going to write 5-7 sums. You have to quickly solve them और फिर आंसर चेक करेंगे. और सारे राइट है
तो यू हैव टू रेज योर इलेक्ट्रॉनिक हैंड इन जूम, तो मुझे पता चलेगा कितनों ने राइट किया है, और रॉन्ग है तो सीखो उससे. सो आई एम गिविंग यू 5-7 सम्स ऑफ मिक्स, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा. क्विकली सॉल्व देम एंड आफ्टर चेकिंग आंसर्स अगर सब राइट है तो रेज योर हैंड. Start and finish quickly. શું વચ્ચે આવે? ઓ सर हो गया. चलो लास्ट 30 सेकेंड्स क्विकली. एक नज़र घुमा लो, कोई सिंप्लीफिकेशन तो बाकी नहीं है, कोई सिली मिस्टेक. चलो मैं समझा समझा के सॉल्व करता हूं. 3√3 का क्यूब, तो पहले 3 का क्यूब 27 एंड √3 का क्यूब मतलब √3 3 बार. √3 इंटू √3 इज 3 और एक अकेला √3. देयरफॉर फाइनल आंसर इज 81√3. 5√2 का स्क्वायर 5 5 is 25, √2 2. फाइनल आंसर 50. √11 रेज टू 4 मतलब √11 4 बार. √11 मल्टीप्लाई होगा 11. √11 11, √11 11 and 11 121. 2√3 रेज टू 4 मतलब 4 दुग्गे और 4 बार √3. 2 2 4 2 8 2 16. √3 3, √3 3, 3 into 3 9, 9 into 16 144. ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए. 2 4 8, √3 into √6 √18. लेकिन 18 मतलब 2 3 6 3 18, तो अंदर 3 की पैर है, वो बाहर निकालना कंपलसरी है. करेक्ट आंसर इज 24√2. 5 3 15, 4 10 40. लेकिन 40 के अंदर 2 2 4 2 8 5 40. एक पैर है 2 की जो बाहर आएगी, और जब बाहर आएगी तो 15 के साथ मल्टीप्लाई होगी 30√10. एंड लास्ट, ये तो इजी था, 12√12, बट उसका सिंप्लीफिकेशन होगा और ये दुग्गा बाहर आएगा 24√3. तो जिसके सब राइट है, यू कैन रेज योर हैंड सो आई कैन सी अ नंबर एंड बी हैप्पी कि वाह वाह वाह, नाम रोशन करेंगे ये. और हाथ ऊपर करना
सबको आता है, वेरी गुड. કરો કરો બધા હાથ ઉપર કરો. શું જાય આપણા બાપાનું, ક્યાં સર ચેક કરવાના છે? यार અડધેથી ઉપર તો ખાલી છે. કરે અમુક અમુક હજી હાથ ગોતે છે પોતાના, ઠાકોર છે. So good. In short, you all understood. Let's have a look at your homework, जिसको कल तक का डेडलाइन मिलेगा. Rationalize the denominator, simplify, simplify, evaluate, simplify. ये करते हैं. लिखो dividing with roots. Next topic, if you want to write down dividing with roots. ये lower all hand कहाँ होता है? वो सर खुद करना पड़ेगा. चलो अपने अपने हाथ नीचे करो. સર ટોપિકનું નામ રિપીટ કરો ને. ટોપિકનું નામ ડિવાઇડિંગ વિથ रूट्स, એટલે रूट्स वाળું डिवीजन એમ. तो 12 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 8 क्वेश्चन है. तो कैसे करोगे? इतना याद रखना, रूट के सारे डिविजन्स ऊपर नीचे होने चाहिए. सो 12 रूट 2 अपॉन रूट 8. સર મને ખબર પડી ગઈ. શાબાશ, પણ મને શીખવાડવા દે, રિવિઝન છે. ઘણા બધાને ખબર પડી ગઈ, પણ ચૂપ. હવે એક એક ટિપ યાદ રાખો. You can cancel natural numbers. You can cancel natural numbers. You can cancel entire roots. But root के अंदर अंदर कैंसिल मत करो. It leads to mistakes. तो रूट 2 का 2 और रूट 8 का 8 कैंसिल करके 4 लिखोगे तो ये डेंजरस है, इसलिए मत करो. बाहर नेचुरल नंबर्स कट करो, या पूरा रूट 2 कट, रूट 5 कट, रूट 21 कट. बट अंदर अंदर रूट के कैंसलेशन नहीं. तो करोगे क्या? सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर. रूट 8 इज 2 रूट 2. And once again I am telling you, for benefit of my weakest student, whoever it is, रूट 8 2 रूट 2 कैसे बन गया? बिकॉज रूट 8 मीन्स रूट 2 2 2, और जोड़ी बना के रूट के बाहर आ सकता है. तो ये 2 इधर है और ये जोड़ी बाहर आ गई. रूट 8 इज 2 रूट 2. नाउ यू कैंसल रूट 2 फुल्ली and 12 by 2 is 6. Third sum, 3 root 18 upon 7 root 98. See, सारे नंबर्स छोटे नहीं होते. Some are big numbers. No problem. Factorize. 18 is 2 3s are 6 3s are 18. 7. And 98 is 7 7s are 49 2s are 98. जोड़ी बनाओ और उसको बाहर निकालो. सो 3 इज देयर, ये एक और 3 बाहर आ गया और बचा रूट 2. और 7 ऑलरेडी है, एक और 7 बाहर आ गया, अंदर बचा रूट 2. रूट 2 कैंसल, फाइनल आंसर 9 अपॉन 49. इट्स वेरी इजी. 5 सम है होमवर्क में. सिंप्लीफाई करो और कैंसल करो, नथिंग एल्स. एनी क्वेश्चंस? નો સર. સર નો સર. પૂછો. સર હું વર્કબુકનો ડાઉટ પૂછી શકું છું? હમણાં નહીં, મને આ પતાવી લેવા દે, પછી તું મને ફોન કર રાતના 9-10 પછી. ઓકે. અને વર્કબુક डाउट सॉल्विंग के लिए एक सेशन रखेंगे. सी राइट नाउ माय प्रॉब्लम इज, कुछ 2-3 स्कूल में एग्जाम चल रही है, सो 50% ऑफ माय स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू देयर रूटीन वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वर्कबुक सबमिशन भी लेट किया. सो नेक्स्ट वीक ये चैप्टर 1 and 2 हो जाए, उसके बाद एक डेडिकेटेड वर्कबुक सेशन, 1 या 2 या 3 जितने बोलो उतने, तो वर्कबुक लेके बैठेंगे. जो समझना है जिसको जो सारे प्रूव दैट करा सकता हूँ मैं, बट बाद में रखो, सो दैट आवर कंटिन्यूटी इज नॉट लॉस्ट. हाँ लिखो नेक्स्ट टॉपिक, a प्लस बी होल स्क्वायर. फॉर्मूला लिख दो. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो. a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर
-2ab plus b square. And third formula, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. All these formulas we have learned in 8th standard. What to do and how to do, see here. ये सम्स तुम्हारे होमवर्क के है तो तुम खुद करना, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं. नंबर 1, इजीएस्ट सम √5 प्लस √3 होल स्क्वायर. तो a प्लस बी होल स्क्वायर का पहला टर्म है a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर. लास्ट 15-20 मिनट में हमने जितना भी सीखा वो सब कुछ यहां अप्लाई हो रहा है. स्टार्टिंग में सीखा स्क्वायर करना, √5 का स्क्वायर 5, डायरेक्ट आंसर. √3 का स्क्वायर 3. फिर सीखा रूट रूट मल्टीप्लाई करना, √5 इंटू √3 √15 और नेचुरल नंबर 2 √15. फाइनल आंसर 8 प्लस 2 √15. और आई स्वेयर मदर प्रॉमिस, कल परसों के लेक्चर में या मतलब फ्राइडे के लेक्चर में 10th स्टैंडर्ड में ऐसे 10 सम किए थे मैंने. सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू कम इन 10th स्टैंडर्ड, इज अ स्मॉल पार्ट, तो अच्छे से करो. √7 माइनस 2√2 होल स्क्वायर. तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया. √7 होल स्क्वायर माइनस 2 √7 2√2 प्लस 2√2 होल स्क्वायर. जब नॉर्मल लेक्चर्स चल रहे थे तो मुझे याद है 50-50 स्क्वायर ने 50-50 मल्टीप्लिकेशन के सम्स दिए थे मैंने. तो वो प्रैक्टिस अगर पकड़ के रखी है तो अभी इजी होगा. √7 स्क्वायर इज 7 माइनस 2 2 ज़ा 4 and √7 √2 √14 plus 8 15 minus 4 √14. Any questions? Then ask now. No? Yes, जो भी हैंड रेज कर रहे हैं बोलो. सर इसमें √14 का डिवाइड नहीं होगा? नहीं, √14 का डिवाइड नहीं होगा और √14 सिंप्लीफाई भी नहीं होगा. बिकॉज इफ यू ट्राई टू सिंप्लीफाई 14 तो 2 और 7 से बनता है, कोई जोड़ी ही नहीं है, तो ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगा. जोड़ी है तो सिंप्लीफाई करना पड़ता है. अच्छा, 7 ने 8 15, 7 नेचुरल नंबर है और प्लस 8 नेचुरल नंबर, तो 15 बन गया. और -4 √14 इज द मिडल टर्म, वो फॉर्मूला से आया. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा ऐड होते हैं और मिडल टर्म रूट के साथ पड़े रहता है. हियर ऑल्सो 5 प्लस 3 बिकम्स 8 और मिडल टर्म 2 √15 वैसे का वैसे. दिस कैन नॉट बी मर्ज्ड. 8 प्लस 2 √15 को अगर आगे कुछ भी लिखा तो दैट इज कॉल्ड क्राइम ऑफ द मिलेनियम. कुछ नहीं हो सकता. इसके बाद कोई भी मैथमेटिकल स्टेप किया तो वो गलत ही होने वाला है. बिकॉज दिस इज अनसॉल्वेबल, दिस इज अ फुल स्टॉप. ये नेचुरल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, वो मर्ज नहीं हो सकते. सॉल्व 2 सम्स क्विकली. जो होल स्क्वायर के है 3√2 प्लस √5 होल स्क्वायर, और ये थोड़ा डिफिकल्ट 2√3 माइनस √6 होल स्क्वायर. ट्राई.
23 plus 6 root 10. I'm more interested in who gets the second sum correct. स्टेप में नहीं लिख रहा हूं. 2 to the 4 3s are 12 minus 4 root 18 plus 6. 12 plus 6 18 minus 4 root 18. अगर ये तुम्हारा आंसर है तो वो गलत है. सो आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव. -12 root. हाँ એટલે હવે 18 ने सिंप्लीफाई कर ऊपर से तो रूट 18 सिंप्लीफाई हो सकता है, उसमें से एक 3 बाहर आता है. देयरफॉर 18 minus 12 root 2 इज द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर. कोई शक सवाल तो पूछो. So we have done simplify question 7. गिव rationalizing factor करते हैं. ये सिंप्लीफाई किया, ये करते हैं. द थर्ड फॉर्मूला a plus b into a minus b. a plus b into a minus b is a square minus b square. और 8th में जब तुम नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे थे तो मैं सिखाता था कि मोर पावरफुल ब्रैकेट इज अ नेगेटिव ब्रैकेट. नेगेटिव ब्रैकेट के हिसाब से आंसर लिखने का. सो इफ यू हैव x माइनस वाई इंटू वाई प्लस एक्स, તો y પહેલા લખવાનું કે x, કારણ કે આમાં y પહેલા છે, આમાં x પહેલા છે. x નેગેટિવ બ્રેકેટ પાવરફુલ હોતા है. सो रूट 3 प्लस रूट 7 रूट 3 माइनस रूट 7. तो नेगेटिव ब्रैकेट में रूट 3 आगे है, माइनस रूट 7 पीछे है, और दोनों का स्क्वायर. 3 minus 7, फाइनल आंसर -4. 2 root 6 plus root 3, 2 root 6 minus root 3. तो दोनों टर्म सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस. देयरफॉर आंसर इज 2 root 6 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर. 2 2 जा 4 6 जा 24 minus 3 21. 3 सम दे रहा हूं, सॉल्व करो. इट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. फाइव रूट 2 प्लस रूट 11, 5 root 2 minus root 11, 7 root 3 plus 2 root 4, 7 root 3 minus 2 root 4, root 7 plus root 11, root 11 minus root 7. फाइव फाइव जा 25, 2 जा 50 minus 11 39, 7 7 जा 49, 3 जा 147,
माइनस 16 131. 131. 11 minus 7 4. 4. इजी. तो होमवर्क में a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी. अब करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. लिखो नेक्स्ट टॉपिक, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछते ही है. पहले सिंपल सम से शुरू करते हैं. 1/√2, 1/√7, 1/√53. हर एक सम के डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर है जिसको भगाना है. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है तो सेम रूट को मल्टीप्लाई करना है नीचे और ऊपर. सो 1 into √2 is √2 and √2 √2 2, which we learned 39 minutes ago. This is the answer. क्वेश्चन का डिनोमिनेटर इरेशनल था, वो अब रैशनल बन गया. बट जो मैथमेटिकल वैल्यू थी वो अभी भी वही है. इट हैज नॉट चेंज्ड. द लुक हैज चेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर को मैं 2⁴ को मैं 16 लिखूं तो इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट बात तो एक ही है. वैसे 1/√2 एंड √2/2 सेम है. मल्टीप्लाई √7. यस, आस्क. આપણે √2 અને √2 કટ બી તો કરી શકીએ. પણ ઓકે, એક મિનિટ કહું. આપણે √53/53. હવે તમને કહું, સેમ डिनोमिनेटर मेथड, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 11/5. તો આપણી મેથડ શું છે? એકબીજાના ડિનોમિનેટર ડબલ મલ્ટીપ્લાય કરવાના. તો આ ડિનોમિનેટર 5 છે તો અહીંયા 5 5 અને આ ડિનોમિનેટર 7 છે તો અહીંયા 7 7. અગ્રી? જો આ કર્યા પછી હું એ કટ કરી દઉં તો હું આગળ વધતો જ નથી. તો લખ્યું હતું શું કામ? તો કેન્સલ થાય પણ કેન્સલ કરવાનું નહીં, કારણ કે કેન્સલ કરી દઈશ √2 तो જ્યાં હતી ત્યાં પહોંચી જઈશ. अच्छा, एक और चीज, इफ यू आर ये √2 और ये √2 कट करोगे तो भी तुम वहीं हो. स्टिल यू आर एट द सेम पोजिशन. देयरफॉर कैंसलेशन इज रॉन्ग एंड नॉट नेसेसरी. करना भी मत. अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स. 1/5√3 and 1/√18 and 1/3√12. What will you multiply? Only √3. 5√3 नहीं. अगेन इसीलिए मैंने जानबूझ के पूछा. पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ખાલી √3 जो इरेशनल पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करो. 5 को अकेला छोड़ दो. 1 into √3 5 √3 એટલે √3 3 અને 5 3s are 50. 50. अब देखो, अगर मैं 5√3 into 5√3 करता तो क्या होता? इट विल नॉट बी रॉन्ग, बट खड़ूस टीचर मार्क्स काट सकता है. गलत कुछ नहीं है. 1 into 5√3 5√3. 5 5s are 25. √3 3. 5√3 upon 75. અને આ 5 અને 75 કટ કરવો જ પડે. 5 15s are 75. 5 1s are 5 15s are. तो कहाँ पहुंच गए? वहीं. Do you understand the long cut? So do not involve natural numbers. जो natural number है उसको छोड़ दो, वरना सम लंबा हो जाएगा. और भूल से भी अधूरा छोड़ दिया तो डेफिनेटली रॉन्ग पड़े.
बट पूरा किया तो फुल मार्क्स. टेल मी व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई हियर. इधर सेकेंड सम में रूट 18. नहीं. सर तो सिंप्लीफाई वो बहुत पावरफुल चीज है. रूट 18 मतलब 3√2. हर सम में कुछ सीखने का है. अब 3√2 में सिर्फ √2 हमारा दुश्मन है, जो मैं लैंग्वेज यूज करता था ड्यूरिंग द लेक्चर ऑल्सो. 3 2 6. दिस इज योर आंसर. बट मान लो कि √18 मल्टीप्लाई कर दिया होता तो क्या होता. कुछ गलत नहीं होता. 1/√18 इंटू √18 अपॉन √18 इज √18 अपॉन 18. बट ये सिंप्लीफाई होता है. √18 न्यूमरेटर का इज 3√2. 3 6 18. √2 अपॉन 6. समझ में आ रहा है. सॉल्व द थर्ड सम एंड कीप द आंसर रेडी. 1/3√12. हो गया सर. डन. √3/18. √3/18. तो सिंप्लीफाई में बहुत पावर होता है. बिना सिंप्लीफाई के सम करोगे तो यू आर लिटरली क्लाइंबिंग अप हिल एंड देन कमिंग डाउन टू द आंसर. सीधा चलना है तो पहले सिंप्लीफाई कर दो, सम इजी हो जाएगा. अब नेक्स्ट लेवल, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का थर्ड लेवल. 1/2 प्लस √3. 1/√5 माइनस √2. 1/√7 प्लस 2√3. लिखते जाओ या फिर वापस लेक्चर देखना पड़ेगा होमवर्क के लिए. सो वेन एवर देर इज अ बाइनोमियल, कुछ तो प्लस माइनस में है, तो ये एक फैमिली है. सिर्फ √3 मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बनेगा, या सिर्फ √5 या सिर्फ √2 से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट्स ऑपोजिट. मीनिंग 2 प्लस √3 है, 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई का, ऊपर नीचे दोनों. अब न्यूमरेटर में तो 1 है. 1 इंटू 2 माइनस √3 इज 2 माइनस √3, नो प्रॉब्लम. बट डिनोमिनेटर में हमने थोड़ी देर पहले किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 2 स्क्वायर 4, √3 स्क्वायर 3 और 4 माइनस 3 1. ये रहा फाइनल आंसर. डिनोमिनेटर में रूट था, ये रहा, और अब डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब रूट गायब. दिस इज कॉल्ड रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. सेकेंड सम में मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √2. 1 इंटू √5 प्लस √2 इज √5 प्लस √2. एंड a प्लस b इंटू a माइनस b is a square minus b square. That's the final answer. Ask. लास्ट सम ट्राई करो खुद. Sir, answer is √7 Answer is 7 minus
by minus 5. सो रूट 7 माइनस 2 रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में रूट 7 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 12. इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. देखो न्यूमरेटर इज ओके, रूट 7 माइनस 2 रूट 3, 7 माइनस 12 माइनस 5. कुछ टीचर्स इसको गलत आंसर बोलेंगे, रॉन्ग आंसर. रीजन, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर छोड़ने का नहीं. इफ यू आर सॉल्विंग एनी सम इन मैथ्स इन एनी स्टैंडर्ड, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ये माइनस की साइन जाएगी कहां? ऊपर. माइनस रूट 7 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 5. दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1. और दूसरा ऑप्शन है ये माइनस को अंदर ले लो. सो माइनस रूट 7 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 5. और तीसरा ऑप्शन है फ्लिप इट. जब रूट 7 माइनस 2 रूट 3 को फ्लिप करते हो, 2 रूट 3 माइनस रूट 7, तो नीचे प्लस हो जाता. ये सब सेम है. मैथ्स एकदम गोल होता है, इंटरकनेक्टेड होता है. आस्क, somebody was asking me something. I can read your mind without looking at your face. Anyways. हेलो सर. हाँ बोल. सर मतलब हमें न्यूमरेटर में तो कोई चेंजेस करना ही नहीं ना, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर ही बदलना है ना. एग्जैक्टली, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जब देखोगे तो पूरी नजर सिर्फ डिनोमिनेटर पे. न्यूमरेटर में जे हो ये चालवा देवानु. फॉर एग्जाम्पल इस बार पहला सम है जिसमें न्यूमरेटर 2 रूट 3 है और डिनोमिनेटर रूट 11. और क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. आई विल सिंपली इग्नोर द न्यूमरेटर. मैं જોવાનું જ નથી. रूट 11 को रूट 11 चाहिए, उसको जो चाहिए दे दो. 2 रूट 33 अपॉन 11 इज द आंसर. डोंट लुक एट न्यूमरेटर. The last type of sums of rationalize the denominator are toughest. तो अब लिखो rationalize the denominator toughest sums. toughest मतलब ये लंबे होते हैं और कुछ नहीं. तो मैं एक सम कर रहा हूं, शांति से देखो. रूट 11 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 11 माइनस रूट 2. What should I multiply? डिनोमिनेटर के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है. रूट 11 प्लस रूट 2, ऊपर भी वही. अब तक जीवन में शांति थी, हमेशा ऊपर 1 था. बट इस बार देर आर 2 थिंग्स विच वी हैव टू मल्टीप्लाई. रूट 11 प्लस रूट 2, रूट 11 प्लस रूट 2, विच इज टेक्निकली अ होल स्क्वायर. म्यूजिक सुनाई दे रहा है तुमको? हाँ सर, थोड़ा सा. नीचे बंगलों में शादी का कुछ तो फंक्शन है. सो हाँ, ये ऊपर होल स्क्वायर हो गया और नीचे 11 माइनस 2. 11 प्लस 2 रूट 22 प्लस 2 अपॉन 11 माइनस 2, 9. ये सब कुछ पार्ट्स में हमने सीखा है. तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी हैव लर्न. एक तो मल्टीप्लाई करना सीखा ऊपर नीचे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में. होल स्क्वायर करना सीखा थोड़ी देर पहले. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीखा. सो एंटायर नॉलेज ऑफ रूट्स हैज टू बी अप्लाइड इन एवरी सिंगल सम. दैट्स व्हाई दिस इज डिफिकल्ट. कई पण वस्तु काची रह गई तो पति. इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछो. एंड ट्राई दिस सम. 5 प्लस 2 रूट 3, अरे रूट 5 प्लस 2 रूट 3, रूट 5 माइनस 2 रूट 3. ट्राई योर सेल्फ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर.
સર આ તો ના ખબર પડી પાછું સમજાવશો જો હું આ જ સોલ્વ કરું છું. others can continue on their own if they have understood. જે નીચે છે એનું ઓપોઝિટ સાઇન વાળું મલ્ટીપ્લાય કરો અને જે લખ્યું એ ઉપર સેમ હોવું જોઈએ. હવે this and this are same. A into A is A square. So root 5 plus 2 root 3 into root 5 plus 2 root 3 is root 5 plus 2 root 3 whole square. And A plus B into A minus B is A square minus B square. એ નીચે થાય છે root 5 minus root 5 plus तो root 5 square minus 2 root 3 square. હવે હોલ સ્ક્વેર કરતા આવડવું જોઈએ. જેની અલગ પ્રેક્ટિસ કરવાની હોય. a સ્ક્વેર પ્લસ 2 a b પ્લસ b સ્ક્વેર અપોન રૂટ 5 નું સ્ક્વેર 5 માઇનસ 2 રૂટ 3 નું સ્ક્વેર 12. रूट 5 નો સ્ક્વેર 5 પ્લસ 4 રૂટ 15 પ્લસ 12 upon minus 7. 17 plus 4 root 15 upon minus 7, and minus will go up. Minus bracket 17 plus 4 root 15 upon 7. Ask if you have any doubt. ઓકે સર સમજા? So this is the last thing. આખું નોલેજ રૂટનું કે આ લેક્ચરનું બધું આવી જાય આમાં. એટલે મેક શ્યોર દેટ યુ પ્રેક્ટિસ વેલ. કहाँ गया अपना होमवर्क? So rationalize the denominator. સિમ્પ્લિફાય હું કાઢી નાખીશ. એ આપણે એટલે અમુક વસ્તુ છે એ નેક્સ્ટ ટાઈમ કરશું. जैसे ये सम्स है. This also comes from 8th standard from a chapter called rational indices or powers and exponents. तो આ ટોપિક નેક્સ્ટ ટાઈમ ને પછી પોલિનોમિयल જોડે જોડે પણ दो सम और करो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के, और इसमें गूगली है तो ध्यान रखना. Try. Rationalize the denominator. Yeah. Try both the sums. સંભળાય? હા સર કેટલો મસ્ત ડાન્સ કરે. સર તમે બી નાચો. તો ચાલુ આગળ नाचसू नाचसू हमारा भी दिन आएगा. अरे यार मैं बारी के पास बैठी हूँ इसलिए यार कौन बारी के पास बैठी?
નિરાલી. મીરા, અરે હા, આપણે તો સામ સામે નહીં, આડોશ પડોશ. નિરાલી, તું તો લાઈવ લેક્ચર મારી બારીમાંથી જ જોઈ લે. सर इधर से नहीं दिखता. नहीं दिखता, एक बाइनोकुलर खरीद ले, तेरा इंटरनेट का खर्चा कम हो जाएगा. सो कुछ है नहीं. √11 प्लस √5, (11 minus 5). चलो स्टॉप एंड सी दिस. 5G का. इसमें ये अभी तक कंप्लीट नहीं है. 4 and 6 आर नेचुरल नंबर्स. अबे ये क्या है? 4 and 6 आर नेचुरल नंबर्स, तो पहले तो ये कैंसिल करने पड़ेंगे. दूसरी चीज, दिस इज नॉट सिंप्लीफाइड. 2√7 into 11 करना पड़ेगा. 2√77 प्लस 2√7 into √5, 2√35 अपॉन 3. काश 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 ये लाइव लेक्चर होता तो मैं पूछ सकता किस किस का राइट है, बट फिलहाल आई ट्रस्ट के कुछ तो होंगे जिनका राइट होगा. बट रिमेंबर, ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो तो करने का नेचुरल नंबर्स का, एंड देन पुट एवरीथिंग इन वन ब्रैकेट एंड द आंसर शुड लुक लाइक दिस. सर हाँ, મારું 4√7 plus 4√35 by 6 આવે. न चाले. 4√7 प्लस મેં 4√30 બંનેને અલગ અલગથી મલ્ટીપ્લાય કરી. તો બી આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કર એટલે કમ્પલસરી √77 આવવું જ જોઈએ. અને આ √35 આવે જ, તો √35 આવ્યું, √77 ના આવ્યું, એ ચાલે જ નહીં. ઇટ્સ એટલે મારે 4√77 plus 4√35 એવી રીતે. 4√27. ના 4√77 plus 4√35. हाँ, तो 4√77 plus 4√35 upon 6 will be considered as a wrong answer. કારણ કે કેન્સલ થતું તું તો બી નહીં કર્યું, તો ઘણા છોકરાઓ અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી જ દેશે પહેલા જ, પણ પછી જ્યારે જુઓ ત્યારે 2 કોમન કાઢીને કેન્સલ કરવાનું, પછી भी ચાલે. मैंने तो बाहर ही रखा था 4 को, क्योंकि मुझे पता था. बट नहीं पता है और तुमने आस्था की तरह 4 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसको वापस बाहर निकालो. 2 को बाहर निकालो, क्योंकि 6 के साथ कट करना है. और खबरदार जो 4 और 6 इंडिविजुअली कट किए तो इट हैज़ टू कम आउट. और त्रिशा अगर सुन रही है तो उसकी वर्कबुक में मैंने ऐसी 2 मिस्टेक निकाली थी जहाँ पे उसने ऐसे पागलों की तरह कैंसिल किया था. एनीवेज, 11 अपॉन मैं सीक्रेट बताता हूँ. मैं मैथ्स जब करता था, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, पढ़ाई में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट आई हैड दिस बैड हैबिट और गुड हैबिट आई डोंट नो ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल डूइंग मैथ्स. तो मैथ्स के टाइम पे एंड बहुत डांट खाई है मैंने. सर मैं भी करती हूँ. बट मेरे एवरेज 90% मार्क्स आ जाते थे, तो डू एट योर ओन रिस्क. और मेरा नाम मत लेना कि सर ने बोला, या सर भी करते थे, सर मार्क्स भी लाते थे, बट बहुत मजा आता था. ये क्या है इसको બધું સ્લો છે. બધા સબ્જેક્ટમાં એવું કરું છું. बद्दा, લર્નિંગ में भी वंशिका. दैट इज નહીં, डिफिकल्ट. લર્નિંગ में नहीं, हाँ, राइटिंग में तो कुछ होता है. चलो मैं लास्ट. सारे अरे अच्छा, કંઈક તો બંધ. हाँ, હવે નહીં થાય. तो 11 बाहर रखा है मैंने. 2√3 प्लस 1 अपॉन 2√3 स्क्वेर એટલે 12 માઇનસ 1 સ્ક્વેર. જો 11 કટ થઈ ગયો, તો તમે અંદર મલ્ટીપ્લાય કર્યો હોય તો પાછો બહાર લાવવાનો. કેન્સલેશન ઇઝ અ મસ્ટ. That's where we end. See you day after tomorrow.
सर कैंसलेशन ना करे तो मार्क्स कटेंगे? यस कटेंगे, 0 मिलेगा। बराबर।